हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस एंड इन्वेस्ट हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ जो कि आज ही ओपन हुआ है, जिसका नाम है एक्सेक्टो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और दिस इज़ अ बेसिकली एसएमई आईपीओ। सो यू हैव टू बाय इट एट इन अ लॉट बेसिकली। और अब जो एज पर सेबी की नई न्यू गाइडलाइंस हैं उसमें आपको एक लोट की बजाय दो ही लोट लेने पड़ते हैं बेसिकली। सो समवेयर अराउंड 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट रहेगी इसके अंदर। एंड if I will talk about the fundamentals of this company, so market cap of this company is 141 करोड़। स्टॉक का पी रीजनेबल है काफ़ी, 14.4 का ही है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री पी विच इज़ 22। सो इट इज़ basically undervalued company as of now. And ROE and ROC is quite good. 28% is ROE and ROC is 26.5%. So this is very good. And if we'll talk about the basically price to sales ratio is 1.13, so can be considered as a good factor. So this is basically about the fundamentals and the basic details of this company. एक बार इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पे नज़र डालते हैं कि कंपनी करती क्या है बेसिकली। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 216 में। तो एक्सिको टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन दैट एनहांसेस कस्टमर एंगेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो बेसिकली कंपनी एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप का जो बिजनेसेस होती हैं उसके अंदर काम करती है। सो ये इनके कुछ बेसिकली बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जैसे कि इज़ अ कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर ऑफरिंग सीएक्स एज ए सर्विस। एंड एआई में कंपनी काम करती है, ऑटोमेशन में कंपनी काम करती है, और इट डिलीवर्स एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। एआई एंड एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सिस्टम्स ईआरपी में भी डेवलप करके अपने क्लाइंट्स को देती है। और कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 60+ इंजीनियर्स, जो आज की डेट में इनके पास इंजीनियर्स है 60+ इंजीनियर्स है। और इनकी पार्टनरशिप हो रखी है नाइस के साथ, मिटेल, ओकोमेटिका, एंड अ ग्रोइंग बेस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 5 ईयर के होते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये भी एक बोनस पॉइंट है इसके अंदर। सर्विस ऑफरिंग, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, सीएक्स एंड एनालिटिक्स में कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कन्वर्सेशनल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी डिज़ाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट एजेंट-लेस कॉन्टैक्ट सेंटर सॉल्यूशन दैट एनहांसेस चैटबॉट सेल्फ सफिशिएंसी, इंप्रूव्स यूजर एक्सपीरियंस एंड लोअर कॉस्ट। ऑटोमेशन एज ए सर्विसेज, जो कि आजकल रोबोटिक ऑटोमेशन काफ़ी चल रहा है, कि आपने देखा होगा कि हर कंपनी में रोबोटिक इंट्रोड्यूस हो गई है और होती जा रही है, ताकि ऑटोमेट हो काम एंड मैनुअल इंटरवेंशन कम रहे उसके अंदर। अब एक बार इसका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस पे भी नज़र डाल लेते हैं कि इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ पे है बेसिकली। सो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में इनका मेजर बेसिकली प्रेजेंस है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी है, बट इट्स लेस एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। इट आल्सो हैज़ प्रेजेंस इन राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना एंड गुजरात। तो कंपनी का इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। और सबसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपनी काफ़ी अच्छे से ऑपरेट करती है। कंपनी हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस इंग्लैंड। तो 22.7% रेवेन्यू तो इनका इंग्लैंड से ही आता है, जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। और वो इंग्लैंड के साथ साथ वो एक ही कंट्री, एक ही इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस नहीं करती, बाकी पे भी फोकस करती है, जैसे यूएसए, सिंगापुर, इसराइल, जर्मनी, म्यांमार, जॉर्डन, यूएई। तो काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल प्रेजेंस है कंपनी की। और बिजनेस मॉडल अगर हम देखें कि रेवेन्यू कहाँ से कंपनी इनकर करती है, जो कि इनके एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू होते हैं उससे 57% आता है, फ्यूचर से 43% आता है। तो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू मतलब कि ये हो गया, अगर इन्होंने कोई प्रोडक्ट सेल किया तो उससे जो इनको एनुअल रिकरिंग रेवेन्यूज आएंगे वो 57% आएंगे। सो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है कंपनी के लिए। और कंपनी की लिस्ट इज़ क्वाइट गुड। सो कंपनी के जो मेजर क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, आरबीएल बैंक, आईजीटी सॉल्यूशंस, डब्ल्यूएनएस जैसे काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। और एक बार कंपनी की और डिटेल्स में नज़र डालते हैं कि जो अ, अभी अवेलेबल्स है कंपनी की। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स मुझे इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो इनका रेवेन्यू 73 करोड़ हुआ करता था मार्च 2023 में,
वो ऑलमोस्ट डबल हो गया मार्च इन विद इन अ 2 years टू 124 करोड़। एंड प्रॉफिट हैज एग्जैक्टली डबल फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। सो जो प्रॉफ रेवेन्यू ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, डेट इज लुकिंग क्वाइट गुड। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये एक बोनस पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट तो अर्न कर रही है लेकिन कंपनी के पास कोई कैश ही नहीं आ रहा। तो ये ऐसी सिचुएशन इसमें नहीं है, तो कंपनी के पास कैश भी अर्न कर रही है, जो भी उस वो नेट प्रॉफिट निकाल रही है उससे। अब एक बार इसकी वेबसाइट पे भी नज़र डाल लेते हैं कि वेबसाइट पे कंपनी ने क्या क्या पब्लिश किया हुआ है। तो वेबसाइट पे अगर हम देखें तो ये एक एग्जेक्टिव की वेबसाइट है जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये सर्विसेज ऑफरिंग करते हैं, जैसे कि CX एंड एनालिटिक्स में करते हैं, कन्वर्सेशनल AI, ऑटोमेशन एज अ सर्विस, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, क्लाउड ERP जो बनाते हैं ये। तो ये पूरे का पूरा जो इनका ERP का सूट है ये डेवलप करते हैं बेसिकली। जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो का पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि ये सारी क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत डिमांड में है और इवन फ्यूचर में तो सारी कंपनीज इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाली हैं। ये कंपनीज के क्लाइंट है, ये क्लाइंट की लिस्ट भी इन्होंने इसके ऊपर डाली हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि किन किन कंपनीज के साथ, जैसे कि हमने देखा था नाइस है, तो हमने वहाँ पे देखा ही था। तो अ, अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके काफ़ी। एक बार कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में भी चल लेते हैं कि कंपनी का बेसिकली एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क दिया हुआ है, कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल प्रोसेस, बिजनेस मॉडल कंपनी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कंपनी करती है। एक बार इनके लीडरशिप टीम पे भी नज़र डाल लेते हैं। जो इनके लीडरशिप है, ही इज़ डॉक्टर अपूर्व सिन्हा, CMD है बेसिकली। और लिंक्डइन हम अभी ओपन नहीं कर पा रहे, बेसिकली लिंक्डइन एक बार हो जाए तो ओपन देखते हैं। लिंक्डइन अभी ओपन देखते हैं एक बार। इनकी प्रोफाइल अगर हम एक्सेस कर पाए तो। इनकी प्रोफाइल अभी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये इनकी लीडरशिप टीम है बेसिकली जो कि काम करती है, ये इनके एडवाइजर्स हैं। दे आर लुकिंग वेरी एक्सपीरियंस्ड। एंड एक बार बेसिकली कंपनी के डिटेल्स पे, IPO पे नज़र डालते हैं। कंपनी का IPO आज ही ओपन हुआ है 28 नवंबर को, और ये क्लोज होगा 2 दिसंबर को, तो काफ़ी टाइम है अभी तो। एंड एक बार कंपनी के ग्रे मार्केट पे नज़र डालते हैं कि वो जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी का। कंपनी का जो IPO प्राइस है बेसिकली वो है 140। तो अगर आप देखेंगे कि जो 24 तारीख से ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुआ तो वो बढ़ के बेसिकली 125 का हो चुका है। तो 89.29% के लिस्टिंग गेन दिखा रहा है ये आज की डेट में बेसिकली। तो आज तो फर्स्ट डे ही है, तो ऑलमोस्ट इसकी एक्सपेक्टिंग लिस्टिंग है ऑलमोस्ट डबल पे। सो दैट्स इज द मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस IPO बेसिकली। तो as per my view basically, although this is not a recommendation, so we should go for this IPO because at least listing is looking good and the company's business fundamentals is also fundamentals and business model is also looking very good. और कोई इन्फॉर्मेशन हमें, दिस इज द इंफॉर्मेशन बेसिकली जो कि अभी अवेलेबल है। एंड ये हमने देख ही लिया कि कंपनी की जो बेसिकली 89.29% का भी लिस्टिंग गेन दिख रहा है। सो दिस इज अबाउट बेसिकली exact technology IPO. So as I suggested or as I am not recommending all the as per my view, so we should apply for this IPO because जिस तरह से IPO के की बेसिकली डिमांड चल रही है उससे तो ये डबल पे लिस्टिंग होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। थैंक यू गाइस, आपने कमेंट्स करिए, बताइए कि आपको इस IPO में कैसा लग रहा है, आपको ये IPO, शेयर योर व्यूज ऑल्सो। थैंक यू गाइस।